हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से न्यू सक्सेस मंत्रा चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसे देख रहे हैं बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट साइंस या फिर इंटरमीडिएट अगर कॉमर्स से करते हैं तो उसमें 100 नंबर का जो इंग्लिश होता है, वहीं उसी इंग्लिश का मैं एक लेसन लेके आया हूँ जो कि पोएट्री है, माई ग्रैंड मदर हाउस। आज हम लोग इस माई ग्रैंड मदर हाउस की जो पोएट्री है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशंस होगा यहाँ पे, अच्छे तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस है ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको। माई ग्रैंड मदर हाउस को देखते हैं क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले हम लोग अबाउट द अर्थर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये अर्थर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कमला दास वाज बोर्न ऑन मार्च 31 1933 1934, यानी कि कमला दास का जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को हुआ था। याद रखिएगा, सी वाज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वह एक कवि हैं और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। सी हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी कि उन्होंने जगह बनाई है, एक रेस्पेक्टेबल जगह बनाई है बोथ इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में। यानी कि इनकी जो साहित्य होती हैं वो इंग्लिश और मलयालम में होती हैं। कोई भी लेख लिखना होता है, कविता या फिर कोई कहानी लिखना होता है तो वो इंग्लिश और मलयालम में लिखती हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छा इसमें रेस्पेक्ट जगह मिला है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, यानी कि 1976 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। साथ में वो जो थी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में 1984, यहाँ तक कि 1984 में इनको नोबेल प्राइज़ जो है साहित्य के क्षेत्र में उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, यानी कि चुनी गई थी। आपको बता दें कि ये जो कमला दास है वो एक इंडियन इंग्लिश पोएट है, यानी कि भारतीय इंग्लिश कवि हैं ये कमला दास। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स का जहाँ तक बात है, इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनमें समर इन कोलकाता, सीरेंस, द डिसेंडेंट्स, ये सभी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सभी इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कि जितने भी हम यहाँ से यहाँ तक करा रहे हैं ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी डायड ऑन 31 मई 2009 एज 75, यानी कि 75 साल की उम्र में 31 मई 2009 का उनका निधन हो गया। तो ये तो रहा अबाउट द अर्थर, यानी अर्थर के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए आपको दिखाते हैं, ये हैं कमला दास जी, देख रहे हैं इनको। सबसे पहले इनका जो नाम था ना वो कमला सूर्या था, सूर्या था। तो कमला सूर्य जो था ना, इनका शादी के बाद फिर इनका नाम चेंज हो गया और इनका नाम जो है कमला दास रख दिया गया। जब इनका मैरिड हो गया, मैरिड के बाद से इनका दूसरा नाम रख दिया गया कमला दास, थोड़ी सी बदलाव हुआ। ठीक है, लेकिन पहले इनका नाम था ये। चलिए, तो कमला दास के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट्री। अगर हम बात करें कि हु इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, तो आपको आंसर देना होगा कि कमला दास वाज द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, यानी कि कमला दास जो हैं मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री की क्या है, मदर हैं कमला दास। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे ये जो है ना माई ग्रैंड मदर हाउस, इसमें क्या कुछ है, इसकी पूरी कहानी को हम लोग पूरी जो कविता है उसको डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू बताते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ना, ये एक कमला दास जो कि एक भारतीय कवित्री हैं, यानी कि कवित्री हैं। और ये जो है अपनी दादी माँ के घर पे रहती हैं, जैसे कि लेसन का नाम भी दिया है माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ये अपने दादी माँ के घर पे रहती हैं। और अब जो है ना इनका जीवन बिल्कुल वीरान सा हो गया है, बिल्कुल अलग सा हो गया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दादी माँ थी जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अब नहीं है, यानी कि अब वह मर चुकी हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ अलग सा लगता था, बहुत वीरान सा लगता था और वो अपने आप को अकेला पाती थी। अब उसके जीवन में प्रेम का भी अभाव था, क्योंकि दादी माँ मर गई तो उसको प्रेम देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, यही था। अब उसकी घर की जो स्थिति है जहाँ पे दादी माँ उसकी रहा करती थी, बिल्कुल घर की स्थिति जो है बिल्कुल बदला सा हुआ है, बिल्कुल डरावनी सा जगह हो चुका है। वहाँ पे सांप जो है ना इधर उधर घूमते हैं और बिल्कुल जंगल झाड़ी में एकदम घर में चारों तरफ साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल डरावना सा लग रहा है। तो और साथ में ये
कवित्री जो हैं उस पूरे घर के बारे में वर्णन करती हैं इस कविता में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है कविता में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टार्टिंग यहाँ से होता है, पहला लाइन है कविता का कि देयर इज़ अ हाउस, कह रहा है कि देयर इज़ अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब बहुत दूर हो गया है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कह रही है कि देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कह रहा है कि एक घर है, नाउ फार अवे जो अब बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पर मुझे पहले प्यार मिलता था, जहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला। डैट वोमेन डैड, वह महिला मर गई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, डैट वोमेन डैड, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, और वह महिला मर जाती हैं। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, और घर बिल्कुल साइलेंस सा हो जाता है, चुपचाप सन्नाटा पसर गया है घर में। स्नेक मूव्ड, सांप जो है लौटते हैं, सांप विचरण करते हैं उस घर में, सांप चारों तरफ नजर आते हैं, घूमते हैं। कह रहा है एमंग बुक्स, किताबों के बीच में, एमंग बुक्स, किताबों के बीच में, आई वॉज देन टू यंग, मैं इतनी छोटी थी। एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, किताबों के बीच में, आई वॉज देन टू यंग, मैं इतनी छोटी थी। टू रीड, टू रीड कि उन्हें पढ़ नहीं सकती, कह रही है कि किताबों के बीच में मैं इतनी छोटी थी कि उन्हें पढ़ नहीं सकती। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो खून था बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल ठंड सा पड़ गया है चंद्रमा के जैसे, लाइक द मून, चंद्रमा के जैसे। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक ऑफ गोइंग, मैंने जाने को सोचा। देयर वहाँ पे, टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, पियर थ्रो का मतलब होता है झांकना, मैं झांकना चाहती थी अंधी आँखों से, ऑफ विंडोज यानी खिड़कियों की, यानी कि अपनी अंधी आँखों से, ब्लाइंड आइज से, अंधी आँखों से खिड़कियों की ओर झांकना चाहती थी, खिड़कियों से होकर झांकना चाहती हूँ। या और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या सुनना चाहती हूँ टू द फ्रोजन ईयर, वहाँ पे जो फ्रोजन मतलब होता है जमी हुई हवाएं, वहाँ पे जो जमी हुई हवाएं हैं उन हवाओं को सुनना चाहती हूँ, अंधे आँखों से खिड़कियों की तरफ देखना चाहती हूँ, झांकना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। मैं कितनी बार वहाँ जाने को सोचा। आगे है और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और इन वाइल्ड डिस्पेयर यानी कि बिल्कुल निराश मन से, बिल्कुल वाइल्ड डिस्पेयर हो गया है, निराश सा हो गया है। कह रही है कि पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, कह रही है पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, यानी कि वहाँ से आर्मफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, मुट्ठी भर वहाँ से डार्कनेस को लाना चाहती हूँ। कह रहा है कि पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, मुट्ठी भर वहाँ से डार्कनेस को लाना चाहती हूँ। इट हियर टू लाई, और यहाँ रखना चाहती हूँ, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, कह रहा है कि अब मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, उस बेडरूम के बिहाइंड, पीछे उन मुट्ठी भर डार्कनेस को रखना चाहती हूँ। लाइक अ ब्रॉडिंग डॉग, ब्रॉडिंग डॉग का मतलब होता है सोया हुआ कुत्ता, सोए हुए कुत्ते के जैसा मैं उन मुट्ठी भर हवाओं को, मैं मुट्ठी भर डार्कनेस को उठा के यहाँ रखने के लिए अपने दरवाजे के पीछे रखना चाहती हूँ। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय। कैन यू डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या आप करेंगे, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय। कैन यू, क्या आप करेंगे, डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं इस तरह के घर में रहती थी। एंड वॉज प्राउड, और आज भी मुझे गर्व है। एंड लव, आज भी मुझे प्रेम है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, आई हु हैव लॉस्ट, मैंने अपने रास्ते खो दिए हैं, मैं अब भटक गई हूँ, आज मैं भटक गई हूँ। माई वे, मेरे रास्ते बदल चुके हैं। एंड बेग, और भीख मांगती हूँ, एंड बेग, और भीख मांगती हूँ, नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव,
अब मैं अजनबियों के दरवाजे पे आज मैं भीख मांगती हूँ। अजनबियों के दरवाजे दरवाजे पर आज मैं भीख मांगती हूँ। किस चीज़ का भीख मांगती हूँ? टू रिसीव लव, यानी प्यार पाने का। आज वो मुझे प्यार नहीं मिलता है जितना प्यार मुझे मेरी दादी माँ देती थी। आज वह प्यार मुझे नहीं मिलता है, इसलिए मैं अजनबियों के दरवाजे पे भटक भटक कर प्यार प्यार मांगती हूँ, प्यार का भीख मांगती हूँ। एटलीस्ट, कम से कम इन ए स्मॉल चेंज, थोड़ा सा बदला ही सही है। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कम से कम थोड़ा सा बदला है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म होता है। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप अपना बुक लेके सामने बैठो और इसके साथ पढ़ने का प्रयास करो। एकदम 100% गारंटी के साथ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरा इसको समझ जाओगे। चलिए, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम तो होगा ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।